Hello students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Today I will explain you topic polynomial second unit. Don't forget to subscribe my channel to get my new updates very easily and share this video to your friends also so that they can get benefit also. What is polynomial? Polynomial क्या होता है? An expression in terms of variables and constant terms are called polynomial. As like कोई expression है 3x square minus 5x plus 7 या फिर 4x to power 4 plus 3x to power 3 plus 4x plus 9 is and as like 7x minus 8 something. These terms are called polynomials. इनमें से जो इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 4 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस पॉलिनोमियल इज़ 1. अब जब हाईएस्ट पावर 2 होती है, बाद में टर्म x, सिंगल टर्म x है, देन कांस्टेंट टर्म है. दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हाईएस्ट पावर 3 से स्टार्ट होती है, मींस के 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 समथिंग, जो भी मर्जी ले सकते हो वैल्यूज़. तो अगर हाईएस्ट पावर 3 से स्टार्ट होएगी, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर 3 से बड़ी कोई भी टर्म आ जाए, हाईएस्ट पावर 6 या 5 या समथिंग हो, तो वो हम लेंगे पॉलिनोमियल, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल. अगर हाईएस्ट पावर इज़, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन. तो इसमें जो टर्म्स हमें एडजस्ट करनी है वो होती हैं सम ऑफ ज़ीरोस या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस. सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस जो होती हैं, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लेना होता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d समथिंग हो. तो ये हमें अपने पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब मैं करवा रही हूँ पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग. सम ऑफ ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमें 2 लेनी है, दैट इज़ ऑलवेज अल्फ़ा एंड बीटा. एज्यूम कर लो ये दो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हैं. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है इन दोनों को सम एडजस्ट करके, इनको प्लस करके वैल्यू हमें ऑलवेज एडजस्ट करनी माइनस बी बाई ए. व्हाट इज़ बी एंड ए हेयर? जो कांस्टेंट वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होएगा दैट इज़ कॉल्ड ए. सिंगल एक्स टर्म का कोएफिशिएंट जो होएगा दैट इज़ बी एंड कांस्टेंट टर्म जो होएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सी. तो हमें इसमें यहाँ पे माइनस बी बाई ए एडजस्ट करना है. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा बीटा. जो ज़ीरोज़ हमने एज्यूम की होंगी उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो इसको हमने हमेशा लेना है c बाई ए, दैट मीन्स लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म. अब इनके अकॉर्डिंग जब हम आपको क्वेश्चन करवाऊंगी देन यू कैन क्लैरिफाई इट. अगर पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें हमें सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लेना होता है. सम ऑफ ज़ीरोज़ इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो वो हमें लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल में, दैट इज़ 3 ज़ीरोज़ लेंगे जैसे अल्फ़ा बीटा एंड गामा. तो इसकी वैल्यू हमें माइनस बी बाई ए ही लेनी पड़ेगी. अब आगे आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ये आपको नोट करना पड़ेगा, किसी कॉपी में नोट कर लो या अच्छे से लर्न कर लो. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड दीज 2 टर्म्स आर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा. ये ऐसे वैल्यूज़ एडजस्ट करनी होती हैं 3 पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब दो का प्रोडक्ट और उनका फिर सम भी. तो दैट इज़ इक्वल टू सी बाई ए एंड 1 होता है लास्ट इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा. मतलब कि तीनों ज़ीरोज़ का, तीनों जो भी इसके पास हमारे पास कोएफिशिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं, तीनों ज़ीरोज़ का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस डी बाई ए लेना है. अब इसके अकॉर्डिंग आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस
and mainly I explain you the examples. You have to solve the exercise questions, and if you have any doubt you can send me your doubts on my personal number given in the description. एंड कोई समथिंग डाउटफुल क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में तो वो भी मैं एक्सप्लेन अपनी तरफ से कर दूंगी आपको. एंड नाउ आई स्टार्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट. एज लाइक एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज हेयर. लुक एट द ग्राफ दिए हुए हैं इसमें. इन फिगर दिस वन ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स. मतलब कि ये ग्राफ दिया हुआ है, y वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ है. तो वेयर पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होएगा वो x की फॉर्म में होएगा. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी थी ना, x फॉर्म में दी थी. द पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ x. वो तो कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर. फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स मतलब पी एक्स के थ्रू हमें यहाँ पे सॉल्व करना है इसको. अब कैसे सॉल्व करना है? दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. ये तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया होगा, 8th क्लास में भी किया होगा. अब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रही है, वो अपने पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल होंगी. एज लाइक इसमें 1 टाइम टच कर रही है या 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो देयर इज़ ओनली 1 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एज द पॉलिनोमियल टचेज द ग्राफ ओनली 1 टाइम. इसका हमें आंसर ऐसे शो करना पड़ेगा. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट लिख दो या टचेज लिख दो, एज यू विश. इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रही है, कट कर रही है? ये 1 टाइम ओनली, 1 टाइम. अब इसी तरह से सेकंड वाला करना है. 2 टाइम कर रही है तो एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट कर रही है ये कब? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गई 2. अब थर्ड पार्ट का कैसे लिखना है, मैं 1-2 पार्ट करवा देती हूँ, बाकी यू कैन सॉल्व. देयर आर 3 ज़ीरोज़ of polynomial as graph intersect the x axis how many times. थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे 3 टाइम टच कर रहा था, ये देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. तो यहाँ पे शो कर देना. देयर आर 3 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 3 टाइम्स. बस इसी तरह से जितने टाइम भी टच करते हैं सेम एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे. अब फोर्थ पार्ट में 1 टाइम ओनली टच कर रहा है, तो वी हैव टू एडजस्ट. देयर इज़ 1 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बट हमें ये नहीं लिखना क्योंकि पी एक्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है इसकी. यहाँ पे शो किया हुआ है ना कि पी एक्स के थ्रू एडजस्ट करना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थ्रू पी एक्स. तो फिफ्थ इक्वेशन में इट टचेज ओनली 1 टाइम, देयर इज़ ओनली 1 ज़ीरो. सिक्स्थ इक्वेशन में 6 ग्राफ में होगा 1, 2, 3 एंड 4 टाइम. देयर आर 4 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एज द ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस 4 टाइम्स. इस तरह से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. नाउ आई एक्सप्लेन यू अ फ्यू ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 2.2. उसमें हमें सम ऑफ दी ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ एडजस्ट करनी है, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था. और वो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सॉल्व कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. यहाँ आइडेंटिटी जो भी होगी वो आइडेंटिटी एडजस्ट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, फिर वो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एडजस्ट करके हमें उसको वेरीफाई भी करना है कोएफिशिएंट्स को. As like example number second is find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम. कैसे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमें ऑलवेज सॉल्व करनी है a एंड c के अकॉर्डिंग. a और c को मल्टीप्लाई कर लो. वैल्यू ऑफ a इज़ हेयर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c की वैल्यू है यहाँ पे 10.
तो 10 वन ज़ार क्या हो जाएगा 10। अब 10 और 1 को इन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करके देख लो मिडिल टर्म आ रही है या नहीं। अगर तो आ रही है दैट्स मच बेटर, अदरवाइज़ हमें कोई और टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 10 वन ज़ार 10 होता है, बट 10 को 1 में प्लस करेंगे तो 11 होता है, हमें चाहिए 7, नॉट पॉसिबल। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 होता है, हमें चाहिए 7, तो इससे तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वैल्यू वी हैव टू एडजस्ट हेयर। 10 2 के टेबल पे भी जा सकता है, मीन्स 2 5 ज़ार 10। कैसे एडजस्ट करेंगे, 2 5 ज़ार 10। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 और 5 को प्लस करेंगे तो वैल्यू मिडल वाली वैल्यू आ गई 7। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमें इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इसके हमने स्प्लिटिंग द कर लिया है, अलग अलग सेपरेटली करेंगे 2 टर्म्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, इनमें से कॉमन निकालो, दैट इज़ x प्लस 2। देन इनमें से कॉमन आ गया 5, देर इज़ ऑल्सो x प्लस 2। अपना मेन पर्पस होता है इसमें कि जो अपने पास फैक्टर्स बनाने हैं हमें, तो जो ब्रैकेट में टर्म्स दी हुई हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए विद साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक में x प्लस 2 हो और दूसरे में x माइनस 2 हो, वो गलत होएगा। दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। अब अपने पास दोनों सेम है, दैट मीन्स x प्लस 2, तो दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2, और जो कॉमन वैल्यू थी इनमें से एक फैक्टर वो बन गया, दैट इज़ x प्लस 5। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हमें पुट कर लेना है 0। वन साइड है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, वन साइड है x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। मीन्स के x की एक वैल्यू आ गई -2, एक वैल्यू आ गई -5। ये तो हो गई 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। ये ज़ीरोज़ और इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ये वाले, उनके बीच का रिलेशनशिप भी हमें सॉल्व करना है। वो कैसे, here we will adjust first of all zeros of polynomial are here, zeros of polynomial क्या क्या है, एक आई थी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल -2, दूसरी आई है -5। अब हमें एडजस्ट करना है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब ये तो जो ज़ीरोज़ आई हैं उनको प्लस करना है, -2 प्लस -5, दोनों ज़ीरोज़ को प्लस कर लिया। बट सम ऑफ ज़ीरोज़ का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a। स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला। तो इन दोनों को प्लस कर दो, -2 प्लस -5, -2 -5 क्या हो जाएगा -7। अब -b की वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन थी अपनी x² प्लस 7x प्लस 10, माइनस ऑफ b की वैल्यू यहाँ पे 7/a की वैल्यू है 1, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 7, -7। तो -7 इज़ इक्वल टू -7, बोथ साइड शुड बी सेम। बस इसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आए हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में प्लस कर देने हैं। राइट साइड में तो हम उसी को सॉल्व करते जाएंगे जो प्लस किए हैं हमने, बट लेफ़्ट साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड्स इसकी सेम आनी चाहिए। दैट इज़ द वेरिफिकेशन। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, यही जो ज़ीरोज़ आई थी अपनी, इन्हीं का प्रोडक्ट, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको एक हो जाएगा -2 इंटू -5, टोटल वैल्यू तो आ गई राइट साइड की 10। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला आपको बताया था c/a। अब c की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेनी। जैसे यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ली थी, यहाँ पे भी हमें लेफ़्ट साइड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लेनी है। तो c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, तो 10 इज़ इक्वल टू 10। तो दीज आर वेरीफाइड। ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, एंड यू हैव टू सॉल्व
2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल दी पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व। इसका कोई पार्ट छोड़ना नहीं है क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट ही हैं थोड़े थोड़े ये। यू हैव टू सॉल्व ऑल दी पार्ट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई पर्सनल नंबर। नाउ द एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वन, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सेम है इसी तरह से ही, बट ये सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं, डायरेक्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हेयर इज पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स एक्स माइनस रूट ऑफ 3 एक्स प्लस रूट ऑफ 3। इसको हम एज्यूम कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और आइडेंटिटी आपने लर्न की होगी 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 1 टाइम रूट 3 आ गई, 1 टाइम माइनस रूट 3 आ गई। अब what should we do here now? Now we have to adjust zeros of polynomial लिख लो या पी एक्स लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू रूट 3 एंड माइनस रूट 3। ये दो तो हमने जीरोस फाइंड कर ली। अब हमें करनी है वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स इनको दोनों को प्लस करना है, रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। अकॉर्डिंग टू सम मैंने यहाँ पे प्लस का साइन एडजस्ट किया, सेकेंड टर्म इज़ नेगेटिव साइन, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब बी की तो वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू जो होती है दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, और इस इक्वेशन में x कुछ है ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 है तो दिस इज़ 0 बाई a की वैल्यू है 1, दैट मीन्स 0 इज़ इक्वल टू 0। एक तो होगी ये वैल्यू वेरीफाई। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब रूट ऑफ 3 इंटू माइनस रूट ऑफ 3, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है c बाई ए, और इस तरफ वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ रूट 3 इंटू रूट 3। 2 टर्म्स रूट में हो तो सिंगल टर्म बचती है, और c की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 थी तो c की वैल्यू है 3 बाई ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो c की वैल्यू माइनस 3 ली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन भी है। तो c की वैल्यू फुल हमें विद साइन लेनी, माइनस 3 बाई 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। इट इज़ वेरीफाइड नाउ। थैंक यू।